हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हर घर शिक्षा। बच्चों, आज हम जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ, आज जो हम वीडियो पढ़ेंगे उसमें मैं आपको डिविजिबिलिटी बाय 4 एंड 8 दोनों बताऊँगी। ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिविजिबिलिटी बाय 3 बताया था, उससे पहले में मैंने आपको डिविजिबिलिटी बाय 2 बताया था, और आज मैं आपको डिविजिबिलिटी बाय 4 एंड 8 बताऊँगी। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 4 एंड 8। ठीक है। तो पहले बताएंगे डिविजिबिलिटी बाय 4। ठीक, डिविजिबिलिटी बाय 4 का क्या रूल है। ठीक है, सबसे पहले इसके रूल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल था कि जितना भी नंबर में जो भी डिजिट्स दी गई हैं, जैसे कि ये नंबर है और इसमें डिजिट्स 4 हैं, 4 डिजिट्स का नंबर है ये, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 डिजिट का नंबर है, तो वो सारी की सारी डिजिट्स को हमें ऐड करना था। ठीक है, सारी डिजिट्स को हमें ऐड करना था, और ऐड करके जो नंबर आता है उसको, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ओके, ये उसका रूल था। अब डिविजिबिलिटी बाय 4 का रूल क्या है। तो इसका रूल ये है कि आपको वंस प्लेस और टेंस प्लेस, ओके, वंस टेंस, ठीक है ना, ये वंस का है, ये वंस प्लेस पर है आपका, और ये आपका टेंस प्लेस पर है। ठीक है, ये वंस प्लेस पर है और ये नंबर टेंस प्लेस पर है। ठीक है, तो हमें जो लास्ट की 2 डिजिट्स हैं, यानी कि जो वंस प्लेस की डिजिट है और जो टेंस प्लेस की डिजिट है, उन दोनों को हमें देखना है इसमें डिविजिबिलिटी बाय 4 में, लास्ट की 2 डिजिट्स को। ठीक है, जो या वंस प्लेस की और टेंस प्लेस की 2 डिजिट जो दी गई हैं उनको हमें देखना है। अगर वो दोनों डिजिट्स जो मिल करके क्या बना रही हैं, क्या नंबर बना रही हैं, 72। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल 672 में हम देख रहे हैं कि 672 में देख रहे हैं हम कि वंस प्लेस पर लिखा है 2 और टेंस प्लेस पर लिखा है 7, 2 और 7, यानी कि ये दोनों मिलकर के क्या नंबर बना रही हैं, 72। तो अगर 72 डिवाइड बाई 4 करें और वो डिवाइड हो जाए, ठीक है, डिवाइड बाई 4 करें और वो 4 से डिवाइड हो जाए, लास्ट की 2 डिजिट, ये वंस प्लेस और टेंस प्लेस की जो 2 डिजिट्स हैं वो अगर 4 से डिवाइड हो जाती हैं, पूरी तरह से डिविजिबल हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो अब देखिए ये 72 आपका 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। आप यहाँ पर इसको करके भी देख सकते हैं या ओरल भी कर सकते हैं। 4 1 जा 4, माइनस किया, 7 माइनस 4, तो यहाँ 3 आ गया, 2 को नीचे लिया, 4 8 जा 32। ओके, तो ये पूरी तरह से डिविजिबल है। 4 की टेबल में 72 4 से पूरी तरह डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 672 4 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि 672 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है कि नहीं है, या ये ऐसे ही कह रहे हैं हमसे। 4 1 जा 4, 2 लेफ्ट, फिर हमने यहाँ पर 7 को नीचे लिया, 4 की टेबल पढ़ते हैं, 4 7 जा 28 होता है, 4 6 जा 24, यहाँ 3 लेफ्ट हो गया, हमने 2 नीचे लिया, तो ये 4 8 जा 32। ठीक है, 0 0। तो हमने देखा, हमने क्रॉस चेक किया इस चीज़ को कि ये जो हमसे कह रहे हैं कि जो है ये पूरी तरह अगर लास्ट की 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड होके पूरी तरह डिवाइड हो जाती हैं और 0 नीचे आ जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं रहता है, तो क्या पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 4 से? यस, हो जाएगा। तो इसका मतलब ये रूल बिल्कुल सही है ना। अगर हम लास्ट की 2 डिजिट्स को किसी भी नंबर की, कितने भी डिजिट का नंबर हो, चाहे 3 डिजिट का नंबर हो, चाहे यहाँ पर हमारा ये 4 डिजिट का नंबर हो, कितने भी डिजिट का आपका नंबर है, उसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट्स को देखते हैं, अगर वो 4 से डिविजिबल हैं, ऐड नहीं करना है। ये गलती नहीं करनी है कि हमने 7 + 2 कर दिया, नो,
7 + 2 नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है। 3 में करना था, 3 से डिविजिबिलिटी जब चेक कर रहे थे तो उसमें करना था, बट 4 से डिविजिबिलिटी में हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। ओके, हमें सिर्फ वो 2 डिजिट ले लेनी है और उनको या तो आप ओरली या फिर आप लिख करके कैसे भी करके आप उनको चेक करें कि ये 4 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। देखिए बच्चों, छोटी डिजिट में तो आप खुद से ही पता लगा लेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये एक और एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। देखिए, ये एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है 212। ये सेकेंड एग्जाम्पल था, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है 212। मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। अब इसमें लास्ट की 2 डिजिट्स क्या हैं? 1 2। 1s प्लेस पर 2 है और 10s प्लेस पर 1 है। ठीक है, 2 है। अब ये क्या डिविजिबल बाई 4 है? यस, हमें क्योंकि टेबल याद है, 4 3 जा 12 होता है। ठीक है ना, तो 4 3 जा 12 होता है, तो ये पूरी तरह डिविजिबल है, तो ये नंबर हमारा डिविजिबल बाई 4 होगा। डिविजिबल बाई 4 होगा। ठीक है, ये 4 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम सिर्फ नंबर को देख करके ये पता लगा सकते हैं कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, सिर्फ नंबर को देख करके हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक 3 डिजिट नंबर बताया, ये भी मैंने एक 3 डिजिट नंबर बनाया। अब हम एक ऐसा नंबर चेक करते हैं 695। ठीक है, ये नंबर हमने लिया है 695। 695 को चेक करते हैं, क्या 695 4 से अब लास्ट की वही काम करना है हमें, फिर से लास्ट की दो डिजिट देखनी है 9 और 5। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट क्या हैं? 95। ठीक है, 95 है। अब इसको 4 से हम देखते हैं। 4 मैं आपको यहाँ रख के करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। 4 2 जा 8, 1 लेफ्ट, 5 नीचे लिया, 4 3 जा 12 होता है। 4 की टेबल में 15 नहीं आता है। 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16, तो इसका मतलब 4 3 जा 12 हम यहाँ लिखेंगे और ये हमारा 3 यहाँ लेफ़्ट हो जाएगा। देख रहे हैं ना, 3 लेफ़्ट हो गया। अब यही चीज़ में ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, अब ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया। अब हम थोड़ा सा बड़े नंबर की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमें जो मेन फ़ायदा होता है वो बड़े नंबर्स में ही होता है। अब जहाँ जैसे यहाँ पर एक नंबर मैंने लिया है 1 2 1 8 4। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कि ये हमारा 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, अब लास्ट में हमने लिया है 84, हमने 2 डिजिट लेनी है। ठीक है, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, डिवाइड है कि नहीं करता है, ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, 4 से डिविजिबल, तो ये पूरी तरह से डिविजिबल है। 4 हम यहाँ रख के भी इसको करके देख लेते हैं कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। 4 2 जा 8, 0 नीचे लिया 4, 4 1 जा 4, तो ये पूरी तरह से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नंबर भी हमारा, ये इतना बड़ा नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा। आप चाहें तो इसे करके भी पूरे को हम देख सकते हैं क्रॉस चेक के लिए कि ये होगा या नहीं होगा, है ना। 4 3 जा 12, ये शुरू में हम सिर्फ करके देख रहे हैं, एग्ज़ाम में नहीं करके देखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में हमारा बहुत सारा समय वेस्ट हो जाएगा अगर हमने ऐसा करके देखा। तो इसलिए हम इसको सिर्फ यहीं पर करके क्रॉस चेक करके देख रहे हैं कि ये होगा या नहीं होगा। ओके, एग्ज़ाम में हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि तब तक हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि हमें ये पता लग जाएगा कि ये नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने ये 4 से डिवाइड किया है, 4 3 जा 12। ओके, यहाँ 0 आ गया, फिर हमने 1 नीचे लिया, बट 4 की टेबल में यहाँ हमें पता है कि हमें जिस नंबर से डिवाइड करना होता है अगर उससे कम नंबर यहाँ पर है तो हमें एक और नंबर साथ में उतारना पड़ता है। ठीक है, नीचे लेना पड़ता है और वहाँ पर 0 लगाना होता है। ठीक, तो यहाँ 18 हो गया, 4 4 जा 16। ठीक है, 8 - 6 किया, 2 आया, 4 को नीचे लिया, 4 6 जा 24 होता है, तो ये फुल्ली डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 4। ठीक है, इसी तरह से मैंने यहाँ पर
ये एक और बड़ा नंबर लिया है जो कि 6 डिजिट का नंबर है। आप देख सकते हैं 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के नंबर को भी हम एक बार इसको भी हम करके देखेंगे, जिससे हमें ये अच्छे से पता लग जाए कि ये नंबर भी हमारा हो पा रहा है। मतलब कितनी भी बड़ी आपकी डिजिट हो चाहे, हम उसको बहुत इजीली कर सकते हो। तो नंबर क्या है हमारा 724252, 724252, ठीक है, 724252, ओके। ये हमने नंबर लिया है। अब हमें इस नंबर का क्या करना है, हमें वही काम करना है। फिर से इसको हमें चेक करना है लास्ट की 2 डिजिट्स। 1s प्लेस पे 2 है एंड 10s प्लेस पे 5 है, यानी कि 52 को हम देखेंगे कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। ओके, तो 4 से डिविजिबल है तो नहीं है, ये हमें यहाँ पर रखकर हम चेक करेंगे। 4 1 जा 4, 1 लेफ्ट, 2 को नीचे लिया, 4 3 जा 12, 0 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है। ओके, 13 आ गया है, यहाँ 0 आ गया है, तो ये 4 से हमारा पूरी तरह से डिविजिबल हो गया है 52, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि ये नंबर भी हमारा पूरा नंबर ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो देखिए कितना बड़ा नंबर है और हमने कितनी आसानी से इसको 4 से, हम सिर्फ लास्ट की दो डिजिट को देख करके ये पता लगा सकते हैं कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब मैं बताऊँगी आपको डिविजिबिलिटी बाय 8। ठीक है, मैंने क्यों लिया 4 के साथ 8 को, क्यों लिया 5 को क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया बच्चों क्योंकि 4 और 8 की जो डिविजिबिलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, 4 से जब हमने डिविजिबिलिटी चेक की थी तो हमने लास्ट के 2 डिजिट्स देखे थे, 2 डिजिट देखे और ये देखा कि वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ओके, अब यहाँ हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल पहला हमने नंबर लिया है 128, ठीक है, 128। तो अब हमें इसमें क्या करना है, इसका रूल क्या है, इसका रूल है कि आपको लास्ट के जो 3 डिजिट हैं किसी भी नंबर के, जो 1s 10s और 100 प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनको देखना है। अब यहाँ डिजिट ही 3 है, ये तो एक छोटा नंबर है ना, तो डिजिट 3 ही है, तो कोई बात नहीं है। यहाँ हम 1s 10s 100 देखेंगे और इनको देखेंगे कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर ये 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तो हम डिवाइड भी करके देख सकते हैं, ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया है क्योंकि ये नंबर 3 ही डिजिट का है। 8 1 जा 8, 4, 8 को नीचे लिया, 8 6 जा 40। देखिए ये पूरी तरह से डिविजिबल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस नंबर को तो आप डायरेक्टली डिवाइड करके भी पता लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इससे बड़ा नंबर है, मान लीजिए कि नंबर हम लेते हैं 2856, सेकेंड नंबर हम लेते हैं 2856, ठीक है। अब इसको अगर हमें चेक करना है, अब ये तो 4 डिजिट है ना, तो 1s 10s एंड 100, ये लास्ट के 3 नंबर्स हम इसमें देखेंगे, है ना, इन्हीं को हमें लेना है। 856 डिवाइड बाई 8। तो मेन बात ये है कि सेम चीज़ है 4 और 8 में। क्या फ़र्क है कि हमें 4 में लास्ट की 2 डिजिट यानी कि 1s प्लेस की डिजिट एंड 10s प्लेस की डिजिट देखनी थी 4 से डिविजिबिलिटी में। 4 से डिविजिबिलिटी में अगर हम चेक कर रहे हैं कि 4 से डिविजिबिलिटी है कि नहीं है, तो हमें सिर्फ ये 2 प्लेस की डिजिट देखनी है, ठीक है। लेकिन 8 में क्या करना है, 8 में हमें 3 यानी कि 1s 10s एंड 100, बस इतना ही डिफरेंस कि इसमें हमें 1s 10s और 100 यानी कि 3 डिजिट को देखना है और उसमें हमें 2 डिजिट को देखना है, और कोई भी बड़ा अंतर इसमें नहीं है। अब देखिए, चलिए इसको देखते हैं कि ये तीनों डिजिट से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए 8 5 6
इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, 0 5 लिया, ये नंबर इससे छोटा है तो यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 6 को भी लेंगे नीचे, 8 7 जा 56। ओके बच्चों, तो आपने देखा कि ये पूरी तरह से डिविजिबल हो गया है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और बड़ा नंबर लेते हैं हम, 21064। अब आप देखेंगे कि इसमें जो 3 डिजिट हैं जो हमें लेनी है 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, वो हैं 0 6 एंड 4। तो 0 की तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, अगर हम 0 यहाँ पर लिखते हैं तो रहेगा तो ये 64 ही, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, 8 8 जा 64 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 8 जा 64। ठीक है, तो ये भी पूरी तरह से डिविजिबल है। 0 से आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, कोई मैटर नहीं करता है। अगर 0 है यहाँ पर तो आप उसको छोड़ के जो आगे के 2 डिजिट हैं उनको आप डिवाइड करिए, लेकिन लेंगे हम तीनों डिजिट ही। वो 0 है तो वो एक अलग बात है, लेकिन लेंगे हम तीनों डिजिट ही, हमें तीनों डिजिट ही देखनी है 8 से डिविजिबिलिटी में, और 4 से डिविजिबिलिटी में हमें 2 डिजिट देखनी है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आज आपको जो है डिविजिबिलिटी बाई 4 और डिविजिबिलिटी बाई 8 दोनों बता दिए हैं, और आप इनकी घर पे प्रैक्टिस कीजिए नंबर बना के बुक में से, या मम्मी की हेल्प भी आप ले सकते हैं। तो आप ले करके अगर करेंगे, या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर फिर से और बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ में उस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगी, और अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगी आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।